होली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, ये सत्ययुग की बात है। हिरण्यकश्यप नाम एक राक्षस हुआ करता था। उसका ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसकी मौत कैसे भी नहीं होगी। फिर उसके बाद उसने देवताओं पे आकार मचा दिया था। इंद्रलोक की राजगद्दी में बैठ गया तो ऐसा राम की जिंदगी जी रहा था। उसका एक बेटा था, उसका बेटा का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का पूर्ण भक्त था, पर उसका पिता हिरण्यकश्यप अपने राज्य में किसी को भी भगवान का नाम लेने नहीं देता था। वो असल में भगवान का शत्रु था। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद की परीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास भेजा। प्रहलाद भगवान विष्णु का पूर्ण भक्त था, तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को विष्णु जी की बड़ाई करते हुए देखा। जैसे ही उसने देखा तो उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और बोला कि तुमको देवताओं का नाम लेना बंद करना होगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे लिए ही मैं भगवान हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं पिता हूँ। फिर उसके बाद प्रहलाद बोला कि नहीं पिताश्री, भगवान तो सिर्फ एक ही है, विष्णु। क्रोध में आके हिरण्यकश्यप ने उसे कालकोठरी में सजा दिलवाई। कालकोठरी में बंद करवा के उसे सांपों के साथ छोड़ दिया, पर अंजाम दूसरा ही हो गया। प्रहलाद सांपों के ऊपर गद्दा बना के सो गया। फिर उसके बाद अगली बार उसने पहाड़ से नीचे गिरवाया, वो भी असफल हो गया। फिर उसने हाथी के नीचे को चुनवाने की कोशिश की, वो भी उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि कभी भी वो अग्नि में जाएगी तो कभी नहीं जलेगी। फिर उसके बाद भाई का आदेश सुन के बहन होलिका आ गई। फिर प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आग में बैठ गई। जैसे ही वो अपनी गोद में लेके आग में बैठी, जब भी वो होलिका जल के भस्म होगी और प्रहलाद के लिए बर्फ शीतल जैसी हो गई थी। जैसे ही भाई हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसकी बहन जल के भस्म होगी, क्रोध में आके उसने अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया और स्तंभ से बांध दिया। फिर स्तंभ से बांध के वो बोला कि मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम नाम लेना बंद करोगे? नहीं बंद करोगे? फिर उसके बाद प्रहलाद ने बोला मैं नाम लेना बंद नहीं करूँगा। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप बोला कि क्या तुम्हारा भगवान हर जगह है? क्या तुम्हारा भगवान हवा में भी है? फिर उसके बाद प्रहलाद बोला जी हाँ। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप बोला क्या स्तंभ में भी है? फिर उसके बाद प्रहलाद बोला जी हाँ। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप बोला तो बोल अपने भगवान को वो स्तंभ चीर के आएंगे तेरे को बचाने के लिए, मैं अभी तेरे 2 टुकड़े कर देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई, उसी समय दहाड़ने की आवाज पूरे महल में गूंजी, पूरे शहर में गूंजी। फिर उसके बाद भगवान विष्णु अपने नृसिंह अवतार में स्तंभ को चीरते हुए आ गए। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप बहुत बुरी तरह से डर गया था। फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। धन्यवाद। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।